पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, महाभारत 2024 देख रहे हैं आप। और आज हम बात करने जाने वाले हैं मोदी की गारंटी पर सर्जिकल स्ट्राइक हुआ है। 47 साल का इतिहास जो है वो इंडिया दोहराने को है। आखिरकार ऐसा क्या हो गया कि 47 साल बाद जो फिर से एक बार इतिहास इंडिया दोहराने जा रही है। हम तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। हमारे साथ बाबा भी जुड़े हुए हैं। बाबा, आखिरकार 2024 का जो ये चुनावी घमासान था, इस बीच में 47 साल बाद फिर से इंडिया एक इतिहास दोहराने जा रही है। क्या कुछ इतिहास है और किस तरीके से मोदी की गारंटी पर सर्जिकल स्ट्राइक हो गया? देखिए विकास, ये चुनाव आयोग के लिए जी और राजनीतिक दलों के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज आ गया है। जी पिछले लगभग आज़ादी के बाद जो 47 सालों का इस साल जो चुनाव हो रहा है, 47 सालों का इतिहास है। उस इतिहास को अगर हम देखते हैं तो इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो सत्ता पक्ष को डराती हैं, जी तो विपक्ष को उत्साहित करती हैं। जैसे आपने तेजस्वी यादव को देखा होगा, बाल मन उनका कितना उत्साहित हुआ बिल्कुल कि हम चारों सीट जीत रहे हैं। उनके पीछे पीछे खड़े मुकेश सहनी ने कहा कि अरे इसमें कोई टक्कर ही नहीं है, दूर दूर तक एनडीए गठबंधन कहीं नहीं है। ये सारी चीज़ें कहने का और एक क्रोनोलॉजी होती है चुनाव की, वो अगर दोनों कसौटी पर आप रखते हैं तो आपको अंदाजा लगता है कि आखिर हो क्या रहा है। जी तो इसके लिए हमको थोड़ा सा इतिहास के पन्नों को पलटना पड़ेगा और वर्तमान में जो मोदी की गारंटी है उसका हम लोगों को चीर फाड़ करना पड़ेगा। चीर फाड़ तो पंचनामा वैसे संपादक नमन मिश्रा जी करते हैं, लेकिन जिस तरह से आम जनता ने 2019 में सर्जिकल स्ट्राइक नरेंद्र मोदी ने करवाया था, इस बार जनता ने सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया है। और जनता का सर्जिकल स्ट्राइक से बड़ा कोई सर्जिकल स्ट्राइक नहीं होता है। जी जनता जब सर्जिकल स्ट्राइक कर देती है तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया से, चुनावी प्रक्रिया से सदन तक पहुंचने वाले लोगों के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। जी ऐसा कई बार हो चुका है, इतिहास इस देश ने कई बार दोहराया है। इस बार इंडिया क्या करेगा? इंडिया का मतलब इंडिया गठबंधन भी है और इंडिया का मतलब इंडिया के लोग भी हैं। हम भारत के लोगों की बात करते हैं। जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें आपको याद होगा कि आज़ादी के बाद एक टर्निंग पॉइंट आया था 70 का दशक। 70 के दशक में बहुत राजनीतिक उथल पुथल हुआ था। पहले आपने देखा कि किस तरह से नेहरू आए, नेहरू के बाद इंदिरा गांधी आई। जी इंदिरा गांधी के आने के बाद इंदिरा गांधी एक छत्र राज करती रहीं, बहुत सारे झमेले आए, लेकिन सबको पार करती हुई वो कहीं ना कहीं आयरन लेडी का उपाधि भी उनको मिला। जी देश चल रहा था, देश चल रहा था, देश को कई तरह से सराहा भी जा रहा था, कई चीज़ें अच्छी और बुरी हुई हो रही थी, विपक्ष उस पर हमला भी कर रहा। लेकिन 70 के दशक में जो बातें सामने आई उसमें एक रिवोल्यूशन आया। इस देश की जनता को समाजवादी विचारधारा के लोगों ने, जो गैर कांग्रेसी थे, उन लोगों ने कोशिश किया ये बताने का कि थोड़ा सा परिवर्तन जरूरी है। नहीं कहते हैं कि सत्ता ऐसी चीज है जो रोटी की तरह है, उसको नहीं उलट पलट कीजिएगा तो फिर जल जाएगी या फिर निरंकुश हो जाएगी। जी इन सारी बातों को लेकर के पिछले 47 साल का इतिहास जब हमने देखा और इस वर्ष जो चुनाव हो रहे हैं लोकसभा के, पहले चरण के चुनाव 7 चरण में होने हैं, लेकिन पहले ही चरण में आप किसी के दरवाजे पर जाइए बारात लेकर के और पहले ही लगे आपका गाली से स्वागत करने, तो आगे क्या होगा उसका अंदाजा आप लगा सकते हैं ना। बिल्कुल। भले ही आगे आपको खूब सम्मान दे, लेकिन मन में तो एक संशय रहेगा ना कि आते आते गरिया दिया है, और हमेशा याद रहेगा। याद रहेगा। जी 77 के दशक में, 77 में जो चुनाव हुए थे और उसके बाद 2019 के चुनाव को अगर दोनों को आप देखते हैं तो इसमें 12 बार जो चुनाव हुए उसमें 55% से लेकर के 67% तक मतदान हुए हैं। 55% हुए तो ये एक सामान्य प्रक्रिया के तहत हुए, मतलब वोटर ने वोट दिया। 50% के आसपास जब वोट होता है तो कहा जाता है कि जनता में बहुत ज़्यादा उत्साह नहीं है, सिर्फ एक रूटीन काम है, रूटीन वर्क है, वो जनता कर रही है। 5 साल पे एक मौका मिला उन्हें वोट देने का, बस रूटीन काम कर रही है। इसलिए कि अगर 100 लोग वोटर हैं और उसमें से 85 लोग देते हैं तो इसका मतलब है कि 50 लोगों ने नेगेटिव वोटिंग किया है। ये तो माना जा सकता है ना कि जो वोट ही नहीं दिया, नेगेटिव वोटिंग की। बिल्कुल। ऐसी स्थिति में 12 सालों में जो 55 से 67% वोट हुए हैं उसमें पहले चरण में 12 राज्यों के 102 सीटों पर जो चुनाव हुआ है उसमें
बिहार की 4 सीटों पर जो मतदान हुए हैं उसे देख करके कहीं ना कहीं डर लगता है। और ये डर सबसे ज़्यादा अगर है किसी का तो सत्ता में बैठे लोगों को है, क्योंकि विपक्ष के पास खोने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन सत्ता के पास खोने के लिए बहुत कुछ है। 2019 में 65% से ज़्यादा वोट हुआ था जी, लगभग 66-67% वोट हुआ था। और उसका परिणाम आपको पता है कि क्या हुआ? उसका परिणाम हुआ कि जो सत्ता में दल थे वो पूर्ण बहुमत से वापसी की। बिहार के 40 में से 39 सीटें जीत करके गए। जी। दैट मीन्स कि जनता टर्नआउट हुई थी और वो चाहती थी कि जो सत्ता में है उसको फिर से सत्ता में लाया जाए। लेकिन बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां बनती है जिसमें सब कुछ चेंज हो जाता है। जी। और इस चेंज को लेकर के अगर देखा जाए तो एक बात साफ साफ नजर आता है कि ऐसी स्थिति में 1991 में सबसे कम मतदान हुआ था, जिसमें 55% के आसपास मतदान हुआ था। जी, इस बार भी 54-55% के आसपास मतदान हुआ है। तो उसके परिणाम क्या हुए? तो कम और अधिक मतदान चुनाव पर क्या असर डालते हैं, उससे सत्ता पर क्या असर पड़ता है, आने वाली सरकार पर क्या असर पड़ता है, ये बातें अब जोड़ घटाव होना शुरू हो चुका है। जी, और यही कारण है कि आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी जो सत्ता में है उसकी बेचैनी बढ़ी है। बिल्कुल। लगातार नीतीश कुमार भी घर में बैठे हुए थे, वो भी निकल करके अब 2005 से पहले का इतिहास दोहराने लगे। इसका सीधा मतलब है कि कहीं ना कहीं वोटर ने एक संकेत दिया है कि आप जितना आसान समझ रहे हैं मोदी की गारंटी, उतना आसान नहीं है। जी। 12 में से 7 मतदान ऐसे हुए हैं जिसमें प्रतिशत में बढ़ोतरी हुई है। उसके परिणाम क्या हुए हैं? तो 7 में से 4 बार जब मत प्रतिशत बढ़ा है तो सरकार बदली है। जब भी वोटिंग बढ़ा है तो सरकार बदली है। लेकिन 7 में से 3 बार ऐसा हुआ है कि वोटिंग प्रतिशत बढ़ने के बाद भी जो सरकार है वो यथास्थिति रह गई है, मतलब सरकार बदली नहीं है। उन्हीं की सरकार वापस हो गई। पर इसका एक सीधा सा बात है कि इससे अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है कि आगे होगा क्या। लेकिन एक उदाहरण तो हमारे सामने आता है। मतदान में बढ़ोतरी का जो सिलसिला था उसमें 1984, 2009 और 2019 में वोट प्रतिशत बढ़ने का लाभ सत्ता में बैठे लोगों को मिला है। 2019 तो हमारे सामने उदाहरण है। 2009 की बात आप जानते हैं, 2004 में जो सरकार थी कांग्रेस की, उसी सरकार को लोगों ने कंटिन्यू किया था। 1984 में भी यही बात हुआ था, सबको याद होगा। इन सारी बातों के साथ साथ अब 12 में से 5 चुनाव में मतदान का प्रतिशत गिरा है। 12 जो चुनाव हुए उसमें से 5 चुनाव में मतदान का प्रतिशत गिरा। इनमें 4 बार सरकार बदल गई। चौंकाने वाली बात है ना? यही खतरे की घंटी है। और यहां से शुरू हो रहा है अब मंथन का दौर। यानी कि 12 में से 5 बार जब भी वोट प्रतिशत घटा है तो सरकारें बदली है और हर एक बार इसमें सत्ताधारी दल की वापसी हुई है। आंकड़ा और ग्राफ जो है वो ये बता रहा है कि नरेंद्र मोदी की गारंटी यस भी है, नो भी है। गारंटी है भी और गारंटी नहीं भी है, क्योंकि इसमें जो सरकार बनने का रेशियो है वो सिर्फ एक बार है। 1980 में वोटिंग प्रतिशत गिरा, जनता सत्ता से बाहर कर दी सत्ताधारियों को। इसके अलावा 1989 में फिर वोटिंग प्रतिशत जो है घटा और उसका कांग्रेस की सत्ता चली गई थी। ये सारी बातें जो है ना कहीं इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि पूरा का पूरा स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है। 1989 में फिर से वोटिंग प्रतिशत घटा और कांग्रेस सरकार गई। उसके बाद विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार आई, बीपी सिंह की। 1991 में फिर मतदान के में गिरावट आई और केंद्र में कांग्रेस की वापसी हुई थी। 1999 में भी मतदान प्रतिशत गिरा था पर सत्ता परिवर्तन नहीं हुआ था। एकमात्र ये ऐसा उदाहरण है जहां बहुत कुछ चेंज होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। और हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी को और उसके थिंक टैंक को यही उत्साहित कर रहा हो कि अरे चलिए ना, 3 बार तो सरकार गिर गई, एक बार तो बचा ना। नहीं होता है, रात में अंधेरे में जा रहे हैं, आपको डर लग रहा हो तो हनुमान जी सहारा बनते हैं। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर शुरू हो जाता है। वो डर से होता है, भक्ति से नहीं होता है, डर से होता है। तो वही चीज यहाँ नजर आ, 60% से अधिक मतदान होने पर जो स्थितियां रही इस देश में 1977 में, 1984 में, 89 में, 98 में, 91 में, 2014 और 2019 में 3 बार 1977, 89 और 98 के बाद 2014 में सत्ता बदला। जब वोट प्रतिशत बढ़ा तो सत्ता बदला। इसके बाद 89 और 99 और 2019 में सत्ताधारी की वापसी हुई।
यहाँ भी आंकड़ा जो है वो कहीं ना कहीं वोट प्रतिशत बढ़ने से फायदा और घाटा की बात बता रहा है, लेकिन घटने का जो फायदा है वो कहीं ना कहीं जोड़ घटाव में नजर आ रहा है। हो सकता है इतिहास एक बार फिर से 1 को बढ़ा करके 2 करे, या हो सकता है 3 को बढ़ा करके 4 कर दे, या तो ये भी तो हो सकता है बाबा कि लोगों को ये मन में हो कि हम जाएं चाहे ना जाए, मोदी की वापसी निश्चित है, तो हम है लोग और तो ये घाटे का सौदा ना होगा। आप समझिए, तेजस्वी यादव के विरुद्ध आप चुनाव लड़ रहे हैं और तेजस्वी यादव बिहार में कितना एग्रेसिव प्रचार कर रहे हैं। आप समझिए कि एक सीट पर जीत हार के लिए वो 3 दिन से कैंप लगाए हुए हैं, तो इसका महत्व तो आप समझ ही सकते हैं ना। 4 सीटों पे चुनाव था पर डे, हर 4 सीटों पे वो जाते थे, प्रचार करते थे, आते थे, 60-70 सभाएं कर दिया बिल्कुल 1 सप्ताह 15 दिन के अंदर में। और आज भी पूर्णिया में वो बड़ा जनसभा बिल्कुल। तो इन सारी चीजों को लेकर के कहीं ना कहीं एक संशय की स्थिति वोटरों ने जरूर डाल दिया है और वोटरों ने ये बात मैटर फंसा दिया है कि 47 साल बाद इतिहास बदल सकता है, दोहराया जा सकता है। पिछले 3 चुनाव में वोटिंग प्रतिशत बढ़ा है, जिसका रिकॉर्ड हम आपको बता दें तो 2014 की तुलना में 2019 में काफ़ी कुछ बढ़ा था, वोट प्रतिशत बढ़ा था। अब 2014 से 19 में 1.6% वोटिंग अगर बढ़ता है, जो 2019 में बढ़ा था 14 से 19 में, तो इसका सीधा सा मतलब है कि इस बढ़े हुए वोट जो 7% के आसपास बढ़े थे उसके असर पड़े। हालांकि कई क्षेत्रों में इस बार भी 1.5% वोटिंग बढ़ा है, लेकिन उसके परिणाम क्या होंगे ये तो आने वाला 4 तारीख को पता चलेगा। लेकिन एक बात मान के चलिए कि जब जब वोटिंग का प्रतिशत घटता है, चुनाव आयोग की भी चिंता का कारण है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया से लोगों विमुख ना हो जाए, इसके लिए कई तरह के कार्यक्रम भी चलाए जाते हैं। हम भी बार बार आग्रह करते हैं कि ठीक है, गर्मी है, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन अंततः फर्ज तो आपका है ना जी। आप ऑफिस जाते हैं, आप बाकी के काम करते हैं, जिस दिन वोटिंग होता है उस क्षेत्र में उस दिन छुट्टी होती है, तो छुट्टी तो इसीलिए दी जाती है ना कि आप वोटिंग करने जाएं। मतदाताओं से अपील हम भी करेंगे कि चाहे आपको जिसको वोट देना हो, लेकिन पोलिंग बूथ पे जाइए, अपने मताधिकार का प्रयोग कीजिए, और ये आपका सबसे पहला और अंतिम कर्तव्य है अपने राष्ट्र के प्रति, लोकतंत्र के प्रति। और अगर आप इससे चूकते हैं तो आपके अधिकार का कोई ना कोई तो हनन कर ही ना लेगा। बिल्कुल। जी हाँ, तो बाबा को सुन रहे थे, बाबा आपको समझा रहे थे कि क्या कुछ मतलब हो रहा है, जिस तरीके से वोटिंग जो है वो कम हो रही है, उसमें क्या कुछ निकलकर सामने आ सकते हैं। महाभारत 2024 में जिस तरीके से वोटिंग में गिरावट दर्ज की गई है, यानी कि सर्जिकल स्ट्राइक किया गया है मोदी की गारंटी पर, अब इसका मतलब क्या है और इसका मायने क्या निकलेंगे, जनता का फैसला क्या होगा, ये 4 तारीख को पता चलेगा। लेकिन जिस तरीके से प्रतिशत वोटिंग की गिर रही है, ये तमाम पार्टियों के लिए खतरे की घंटी है, और यही कारण है कि अब तमाम जो बड़े नेता हैं वो जोड़ घटाव में लगे हुए हैं और वोटरों को लुभाने के लिए, घर से बाहर निकलने के लिए जी तोड़ मेहनत करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए आप बने रहिएगा हमारे साथ, दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700। धन्यवाद।